फॉर्म में बाकी के एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बाकी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट का कॉलम है एक ही साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एप्लीकेंट है। तो एज वेलकम दोस्तों, फोन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम जो है एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं, और आज हम इसलिए आए हैं ताकि आपको बता सके कि कैसे आप लोग एक्सिस बैंक से एजुकेशन लोन आवेदन कर सकते हो। एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो 75 लाख रुपीज़ तक का है, और कम से कम भी आपको यहाँ पे जो लोन मिलेगा ना, वो भी एजुकेशन लोन के तहत पे वो मिलेगा 50,000 रुपये तक का। तो बात आती है ये कि आपको यहाँ पे कितने रुपये तक का लोन मिल सकता है, कितने चांसेस हैं। और साथ ही दूसरी बात यह है कि यहाँ जो आपको अमाउंट मिल रहा है एजुकेशन लोन के पर्पज़ पे, क्योंकि ये स्टूडेंट लोन के लिए वीडियो है, यानी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, तो स्टूडेंट लोन के काम ही आएगा। तो बेसिकली जो एजुकेशन लोन दिया जाता है वो आपके पढ़ाई के लिए या कोर्सेज़ के लिए दिया जाता है। तो सब सवाल ये उठता है क्या कि कौन से कोर्सेज इसके अंदर लिस्टेड है जिसके बेसिस पे आपको ये लोन मिल सकता है, और अगर आप डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर पढ़ना चाहते हो तो कितने रुपए तक का लोन है, और इंडिया से बाहर यानी अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हो तो कितने रुपए तक का लोन है, और सबसे मेन बात कि यहाँ पे अप्लाई करने के कितने प्रोसेस हमारे सामने अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, और आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे जो है आप लोग ले सकते हो एक्सिस बैंक से एजुकेशन लोन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फोन चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और एक्सिस बैंक में आप लोगों का कोई भी खाता है या नहीं है, ये आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को और बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। तो ये वीडियो है जस्ट नीचे टाइटल पे करोगे टैप तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपका खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है एक वेबसाइट लिंक, जिस पर सिंपली करना है क्लिक। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाते हैं योजनापॉलिसी.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ फिर मिलती है आपको कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे करंट अकाउंट एजुकेशन लोन का ऑप्शन। तो एजुकेशन लोन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने जो बैंक्स आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवाती है, मेरा मतलब है जो बैंक्स जो प्लेटफॉर्म्स, वो जैसे कि देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया भी आ चुका है टॉप पर। इसके बाद यहाँ पे HDFC बैंक भी है, इंडियन बैंक, मतलब बहुत सारे बैंक्स है। एक्सिस बैंक भी आपको सामने ही देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको हर बार सामने देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि आर्टिकल्स डे बाय डे अपडेटेड भी होते रहते हैं। तो ऐसे केस में आप जो है यहाँ पे या तो सर्च कर सकते हो मेन्यू बार पे जाकर, और वहाँ पे पर्टिकुलरली सर्च करोगे तो भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जैसे आप लोग आर्टिकल पे टैप करोगे आपके सामने आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपाउंड हो जाएगा। अब क्योंकि आर्टिकल खुल चुका है तो इसके अंदर कौन कौन सी जानकारी है जो आपको पता चलेगी वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता चलेगा अमाउंट्स के बारे में कि कितने रुपए तक का आपको एजुकेशन लोन एज अमाउंट के तौर पर मिल जाएगा। दूसरा पता चलेगा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। तीसरा पता चलेगा कि ब्याज दर क्या होगा। चौथा कि आपको लोन कब तक वापस करना पड़ता है, और इसके साथ में कौन कौन सब्सिडी है या फिर क्या कुछ है, और मतलब और भी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलेगा इसी आर्टिकल में। तो आशा करते हैं आर्टिकल को जरूर पढ़े। और दूसरी बात, जिनको ये लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है तो आप इसको इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं आनी चाहिए। अब बताते हैं आगे की चीज़ें कि अब आपको कैसे लोन को आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको विजिट का लिंक पे क्लिक करना है, जो सीधा रिडायरेक्ट करेगा आपको एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन के मेन वेब पेज पे। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे मिनिमम, मैंने शुरू में ही बताया था, जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो मिलेगा आपको 50,000 रुपये तक का। और साथ ही में जो लोन है वो किस लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है कि आप लोग अपने किताबों का खर्च या हॉस्टल या ट्यूशन फीस को कवर कर सकें। इसके अलावा सब वेरिएंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, सब वेरिएंट्स मतलब ये होता है कि मतलब कि कौन कौन से वेरिएंट्स है, कितने और टाइप्स कैटेगरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे एजुकेशन लोन, एक्सिस बैंक एजुकेशन की बात करें तो प्राइम अब्रॉड में आपको मिलता है एजुकेशन वो फुल टाइम प्रीमियम कोर्सेज फॉर अब्रॉड, जो कि 75 लाख रुपए तक आपको एज अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। और जो लोन है आपको 15 साल तक में चुकाना होता है। डोर स्टेप सर्विस भी है, मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो ये घरेलू हो गया। यहाँ पर भी हमारे लिए जो है अनसिक्योर्ड लोन ही है, जो 75 लाख तक का ही मिलता है। और यहाँ पे एजुकेशन जो सिलेक्टिंग लीडिंग फुल टाइम कोर्सेज के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जो 15 साल तक का ही आपको समय मिलता है लोन को चुकाने का। इसके अलावा इनकम बेस्ड फंडिंग की बात करें तो अनसिक्योर्ड लोन जो है वो 50 लाख तक का भी मिलता है, बेस्ड ऑन को एप्लीकेंट इनकम, यानी कि अगर आपके माता पिता की इनकम कुछ इस हिसाब से है तो उस हिसाब से आपको अनसिक्योर्ड लोन जो है 50 लाख तक का मिल भी जाता है। और फुल टाइम अब्रॉड एंड डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए, और जो इसका लोन देने का समय होता है वो 10 साल तक का होता है, चुकाने का समय मतलब। लोन फॉर हायर स्टडीज जो होता है, यहाँ पे बता दूँ एजुकेशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन इंडिया और अब्रॉड, यहाँ पे मिल जाता है। और साथ में कोई जो सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्वालिटी सिक्योरिटी 7.5 लाख रुपए तक के लोन पे नहीं लगता है, प्री क्लोजर चार्ज भी नहीं लगता, डोर स्टेप सर्विस भी है। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए 40 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। नो को एप्लीकेंट के, इसमें कोई एप्लीकेंट चाहिए भी नहीं होता, 10 साल तक का आपको जो लोन मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपके सामने मैंने बताई हैं कुछ। अब इस लोन को लेने के लिए बात करते हैं तो चेक एलिजिबिलिटी में जब जाएगा जो कि कौन कौन से जो व्यक्ति इस लोन को ले सकते हैं या फिर क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, एक भारत के नागरिक आप हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, और
सिक्योर्ड एडमिशन आपका होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके एचएससी एंड ग्रेजुएशन वो हैव ऑब्टेनिंग होने चाहिए, मतलब कि आपका बेसिकली एडमिशन हो गया हो उसका उनको आपको प्रूफ देना पड़ता है। साथ में हु हैव ऑब्टेन एडमिशन टू करियर ओरिएंटेड कोर्स जैसे कि मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब के आपका होना चाहिए यूजी या पीजी लेवल पे, तभी आपको मिलने के चांसेस भी हैं। देन इसके अलावा सिक्योर एडमिशन इंडिया और अब्रॉड थ्रू एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट कंप्लीटेशन ऑफ एचएससी प्लस 10+2, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन टू डिस्प्ले रेगुलर टाइम इज मैंडेटरी फॉर दिस को एप्लीकेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है जो डिस्प्ले करेगा रेगुलर इनकम यहाँ पे जो आपके माता पिता की है वो मैंडेटरी है शो करना, चाहे वो आपका माता पिता के सैलरीड है, सेल्फ प्रोफेशन में कुछ भी काम करते हैं, रेगुलर इनकम का जो सोर्स है अगर वो सैलरीड है तो सैलरी स्लिप या फिर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट ये सब भी दिखा सकते हो। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिससे पता चले कि आपको लोन मिल सकता है एजुकेशन उनको, तो ये है लोन सैलरीड और इंडिविजुअल्स के लिए जो कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो सब कुछ होता है। बैंक स्टेटमेंट, पासबुक चाहिए, ऑप्शनल गारंटर फॉर्म चाहिए, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर इन द सिटी ऑफ फीस शेड्यूल, मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट, एसएससी, एचएससी, ये सब चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन फॉर एजुकेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स के लिए जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट तो चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, पासबुक की 6 महीने की वो चाहिए कॉपी, ऑप्शनल गारंटर फॉर्म, कॉपी ऑफ एडमिशन लेटर चाहिए, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एचएससी, ये सब भी चाहिए। बाकी फर्स्ट डिसबर्समेंट की यहाँ तक बात करते हैं तो उसके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। फर्स्ट डिसबर्समेंट में जहाँ तक हम बात करते हैं तो यहाँ पे डिमांड लेटर फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी, लोन एग्रीमेंट साइन बाय एप्लीकेंट को एप्लीकेंट जो कि मैंने बता रखा है, सैंक्शन लेटर जो है साइन बाय को एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट, डिसबर्समेंट रिक्वेस्ट फॉर्म साइन बाय ये भी होनी चाहिए, रिसिप्ट ऑफ मार्जिन मनी पेड टू द कॉलेज यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विद बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्टिंग द ट्रांजेक्शन, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अब जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, लेकिन इससे पहले बता दूं यहाँ पे इसको अप्लाई नाउ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपका एक तरीके से ऑनलाइन भी होने की चांसेस है, लेकिन यहाँ पे जब इसको कंप्लीटली भर दोगे तो इसके बाद जो है आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है एक्सिस बैंक की कस्टमर टीम के द्वारा, जो पूछेंगे कि आपने एजुकेशन लोन के लिए जो है यहाँ पे एक फॉर्म को सबमिट किया था तो बताइए कितने रुपये तक का लोन चाहिए, और बाकी आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपको आगे का प्रोसेस समझा सकता है। जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, और जहाँ तक बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टडी पावर एजुकेशन लोन फॉर्म, जो कि कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसको यहाँ पे भरना काफ़ी आसान है, लेकिन 8 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म में ध्यान रखना, इसको 8 पेज को प्रिंट करवा सकते हो। और दूसरा सबसे आसान तरीका इस एप्लीकेशन फॉर्म को पाने का ये है कि आप ऑनलाइन ही यहाँ से पा सकते हो। तो पहला तो यही तरीका कि आप ऑनलाइन पा सकते हैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके, दूसरा है इनके ब्रांच पर जाके पाओगे तो आपको लेटेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के चांसेस है, और फॉर्म भरते वक्त अगर कोई दिक्कत भी आती है आपको तो वो आपको कंसर्न को जो है वो सुनेंगे और साथ ही में आपको उसको सोल्यूशन भी देंगे। और अगर आपको तब भी नहीं मिल पाता एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला जो एजुकेशन लोन का स्टडी पावर का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पा सकते हो, लोन कैसे ले डालोगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको फिलअप करना है, वो देखो सबसे पहले आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। हालांकि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है बाकी के एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बाकी के एप्लीकेशन फॉर्म में जो एप्लीकेंट का कॉलम है एक ही साथ बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलहाल एप्लीकेंट है तो एज अ स्टूडेंट समझना, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर आ सकते हो, रेजिडेंशियल है या रेजिडेंशियल नॉन फाइनेंशियल है, तो रेजिडेंशियल की हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मिडिल नेम, गार्डियन नेम, नेम, मदर्स का पूरा नाम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ यानी मदर्स का मिडिल नेम, फिर एप्लीकेशन जो आप है उसका डेट ऑफ बर्थ, केवाईसी नंबर अगर है तो, लैंडमार्क वगैरह, ये हो गई आपकी कुछ बेसिक एप्लीकेंट डिटेल्स की बातें। फिर जीएसटी डिटेल्स भर देना अगर है तो, एडिशनल डिटेल्स फॉर एनआरआई जो एनआरआई एप्लीकेंट है उनके लिए। बाकी एजुकेशन एंड कोर्स डिटेल्स यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा, 10th आपने कब करी, ईयर ऑफ पासिंग, कौन से स्कूल कौन से कॉलेज करी वगैरह वगैरह, है ना, तो लास्ट डिग्री वगैरह दे देनी है। इसके बाद आता है कॉन्टैक्ट पर्सनल एट द यूनिवर्सिटी, वो सब चीज़ें बता सकते हो, कोर्स नेम बता सकते हो किसी के लिए, कोर्स अप्रूव्ड बाय कहाँ से है, यूजीसी से, गवर्नमेंट से कहाँ से, है ना, ये सब बताना है, कब से शुरू हुआ कब तक खत्म, वो सब चीज़ें। फिर लोन डिटेल्स में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ में कितना रुपये तक का खर्चा आएगा, अमाउंट आपको बताना होगा जिसके बिहाफ पे लोन सेक्शन किया जा सकता है। देन इसके बाद आएगा मोड ऑफ डिसबर्समेंट, तो बता सकते हो आरटीजीएस के थ्रू करना है या एनईएफटी, आरटीडी, मतलब वो देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की बात आएगी तो यहाँ पे हो सकता है आपके माता पिता की बात, अगर सैलरीड है तो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं, तो अगर मान लो कि पब्लिक जगह पे ही काम करते हैं तो नेम ऑफ द करेंट बिजनेस क्या है, वो सब क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल भर देनी है। अब शुरुआत होती है को एप्लीकेंट की फर्स्ट की, तो यहाँ पे इसको पूरा भर देना अच्छे से, वही बेसिक डिटेल्स से लेकर सारा नाम जैसे एप्लीकेंट का भरा था वैसे ही। फिर को एप्लीकेंट 2 भी चाहिए जो गारंटर हो जाएगा यहाँ पे, इसका भी कर सकते हो, पूरी तरीके से डिटेल्स भर सकते हो, ठीक है। फिर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रुपीज़ में कर सकते हो, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटीज़ है, और एप्लीकेंट की कितनी, को एप्लीकेंट की कितनी है ना, तो ये सब चीज़ें बतानी है। इसके बाद सिक्योरिटी डिटेल्स बता सकते हो, फिर चेकलिस्ट बता सकते हो, है ना, कि क्या क्या चेकलिस्ट में देख लो, 2 कलर फोटो होनी चाहिए, 6 महीने साल होनी चाहिए, ओल्ड नहीं होनी चाहिए, फोटो आईडी यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब दे सकते हो, रेजिडेंस प्रूफ दे सकते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सिग्नेचर प्रूफ, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें। को एप्लीकेंट को भी फोटो चाहिए, फोटो का आईडी प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, सिग्नेचर वेरिफिकेशन,
6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, कोलेटरल डॉक्यूमेंट और रिलेशनशिप प्रूफ बताना होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। इस तरीके से गारंटर के भी हैं कुछ, तो वो देख लेना। बाकी पासपोर्ट फोटोग्राफ जो मैंने बताई थी यहाँ पे आपको अटेस्ट करना पड़ेगा विद ऑथेंटिक सिग्नेचर, और ये सारे हैं जो इसको आप अच्छे तरीके से भर करके जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, चाहे वो आपके स्टूडेंट के अगर केस में देखा जाए तो जो एप्लीकेंट जो स्टूडेंट है उसके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा जहाँ पे उसका एडमिशन हो रहा है वो, और बाकी 10+2 के जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उस सभी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले सभी अटेस्ट करने, और जो को एप्लीकेंट है उनके सिंपली उनके भी आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, उनके भी फोटोग्राफ्स और सभी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो तो अटेस्ट करने ही करने हैं। इसके साथ में आपके जहाँ पे आप काम करते हो उस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट करने विद असेट विद लायबिलिटी के साथ में, कोलेटरल वगैरह के लिए, और गारंटर के भी इसी तरीके से लगेंगे। इसी साथ में सबमिट करके आप जाके जमा कर सकते हो एक्सिस बैंक के नियरेस्ट ब्रांच में जा करके। तो एक प्रोसेस है जिसको मैंने कोशिश करी कि आपको बता सकूँ अच्छे तरीके से एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन लेने के लिए। बाकी वीडियो कैसी लगी वो आप चैनल सब्सक्राइब करके बताएं, एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट